आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कैंसर जिसने कई घरों को तबाह किया है, कई लोगों को मौत की घाट उतारा है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, फैलाव होता जा रहा है और तरह तरह के कैंसर होते जा रहे हैं। अब कैंसर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देव गुरु धर्म की कृपा से हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे लोगों को कैंसर से निजात मिल रही है। कैंसर खत्म हो रहा है, कैंसर का खात्मा शुरू हो गया है। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन जितना भी हमारा प्रयास है उसमें पूरी तरह सफलता मिल रही है और कैंसर का खात्मा शुरू हो गया है। जैसे जैसे लोगों का श्रद्धा, विश्वास और इस तरफ रुझान, प्रकृति की ओर रुझान बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों को फायदा होता जा रहा है। कई बीमारियों को तो हमने जड़ मूल से खत्म किया ही है और बहुत सारे लोगों को जिनको चर्म रोग वगैरह अलग अलग तरह का, डायबिटीज को पूरी तरह खत्म किया है, थायराइड को पूरी तरह खत्म करने में सफलता मिली है, उसी तरह से अब कैंसर को भी जड़ मूल से खत्म करने में सफलता मिल रही है। 3 साल पहले मेरे पास में एक केस आया सबसे पहला, और उसका जो लंग्स कैंसर था, 3rd स्टेज का कैंसर था, बाल स्प्रेड हो रहा था। गुजरात के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई अब ये लास्ट स्टेज पे हैं और इनका कुछ भी नहीं हो सकता है, इनको ना कीमो दिया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। 6 महीना 8 महीना इनका जितना जीवन है इनकी सेवा करिए। उनका बेटा कुवैत में था तो कुवैत से सारा काम छोड़ करके वो माँ की सेवा के लिए उदयपुर के पास में पारसोला गांव है, वहां पर आ गया। सारी परिस्थितियां, लेकिन उनकी बेटी ने हिम्मत रखी, बेटी ने जो है घबराई नहीं और वो बेटी माँ को लेकर के मेरे पास में आई और जो कुछ भी बताया, 62 इयर्स की उम्र थी उस महिला की, जो कुछ भी उनको बताया उन्होंने 100% पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसका पालन किया। 30 दिन के रिकॉर्ड टाइम में चमत्कार हुआ। 30 दिन के रिकॉर्ड टाइम में उनका कैंसर जड़मूल से खत्म हो गया, सारी जांचें वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ गई और वो आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया पूरी तरह स्वस्थ हैं। न उनको डायबिटीज है, न उनको किसी भी तरह की बीपी है और न ही उनको कैंसर का नामो निशान है। और आज भी वो उन्हीं चीजों को खाना पीना वगैरह सारा नेचुरल, प्रकृति का, उनका इतना दृढ़ विश्वास और दृढ़ आस्था हो गई कि वो उन्हीं चीजों को कंटिन्यू भी करती जा रही हैं। और हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। मूली के पत्तों की भाजी, जो प्राकृतिक सारी चीजें हैं, खान पान है, उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी, इन सब का इस सारी चीजों में इस्तेमाल किया है और उनके खान पान में परिवर्तन किया है और कैंसर जड़मूल से खत्म हो गया। आज उनको नख में भी रोग नहीं है। शी इज 65, एबव 65, 65 साल से अधिक की उम्र है उनकी और चेहरे की रौनक ऐसी है कि वो 45 साल की लगती हैं। ये स्थिति है। जबकि जब आई थी 62 इयर्स की एज में और जब पहली बार लेकर के आए थे, सब घबरा रहे थे, उनके हस्बैंड भी घबरा रहे थे, उनके हस्बैंड की तो आंखों में आंसू थे और उनकी बेटी हिम्मत करके लेकर के आई। सब घबराए हुए थे, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। लेकिन 1 महीने बाद ही जब मैंने उनको देखा तो उनके चेहरे की जो अद्भुत रौनक थी वो देखने लायक थी। ठीक इसी तरह से अभी कोटा के पास बूंदी जिले के कुछ लोग हैं, उनको भी कैंसर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो भी ठीक हुए हैं और उनकी भी 1 महीना 3 दिन में उनके भी चेहरे की रौनक, चेहरे की खिलखिलाहट बिल्कुल अलग है। जबकि उनके लिए भी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और उन्होंने भी समझ लिया कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अचानक उनको किसी ने हमारे वीडियो भेजे। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या पता कौन सा वीडियो कब किसके काम आ जाए। इसी तरह से उन्होंने भी कहीं वीडियो देख लिया, वीडियो देखने से उनको ये हुआ कि इनसे मिलना चाहिए, वो आए, मिले 1 महीना 3 दिन पहले,
और आज उनकी परिस्थितियां बदल गई, उनके हालात बदल गए और एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये शेयरिंग का फायदा है। इसी तरह से बांसवाड़ा, सदुम्बर, धरियावाद, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स मेरे पास में इस समय में आ रहे हैं और वो सबको आराम मिल रहा है। इसी तरह से मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ 3 जगहों में, क्योंकि मेरे बहुत सारे हेल्थ केयर सेमिनार हुए, वहाँ के लोग जो है मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं करते हैं। तो वहाँ से भी कुछ लोग कैंसर से पीड़ित संपर्क में हैं और उनका भी इलाज चल रहा है और वो भी बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो देश के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जगहों में इससे फायदा हो रहा है। तो कैंसर की उल्टी गिनती हमने शुरू करा दी है, कैंसर का खात्मा शुरू हो गया है। जैसे जैसे हमारे पास में रिसोर्सेज बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम न तो कहीं चंदा करते हैं, न कुछ करते हैं, अपना शांति से बैठे हुए कर रहे हैं। मेरा एक सपना है जीवन का, मेरा इस जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि मैं एक ऐसा बड़ा सेंटर बनाऊं जहां न केवल कैंसर बल्कि दुनिया की कोई सी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आए और बिल्कुल स्वस्थ होकर के जाए। एक ऐसा बड़ा तीर्थ बनाना चाहता हूं और वहां पर ऐसा बड़ा सेंटर बनाना चाहता हूं जहां दुनिया के ये सारे चमत्कार हो। प्रकृति मेरे साथ है, आप भी प्रकृति के साथ हो जाइए। हम मिलजुल करके बीमारियों के खिलाफ एक जंग शुरू करते हैं जिसमें हमें सफलता मिले। देखिए, जो 2 उदाहरण मैंने दिए, उन दोनों ने कहा है कि मतलब और लोगों को भी प्रेरणा मिले, इसलिए हमें कुछ बात करनी है और कहना है, लोगों को एक मैसेज देना है। तो उन लोगों ने क्या क्या कहा है आप सुनिए। मैं संगीता जैन उदयपुर से वैशाली अपार्टमेंट के पीछे ज्योतिनगर में रहती हूँ। मेरी मम्मी पारसोला रहती है। मेरी मम्मी को लंग कैंसर हो गया था, गुजरात लेके गए और गुजरात के सभी 3 स्टेज का कैंसर हो गया था। गुजरात के सभी डॉक्टरों ने मना बोल दिया। फिर मैं डर गई, फिर मैं आपके पास लेके आई और फिर मैंने आपने जो बताया वो पूरा 30 दिन तक वो इलाज किया। खान पान सब वही रखा, कुटक चिरायता, मूला, गाजर, मूली, टमाटर, ककड़ी, इनका सलाद दिया, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और खुरमानी, ये सब दिए। जीरे का पानी, तेज पत्ते का पानी, दालचीनी का पानी, ये बराबर देते रहे। तो 30 दिन में मम्मी को बहुत राहत मिली और मम्मी अभी धूमधाम से काम कर रही है। और अभी भी शादी हुई तो उसमें भी मम्मी ने पूरा आनंद लिया, नाचना, गाना, काम करना सब पूरा। और अभी भी उनका काम खुद वो ही करते हैं, दूसरों को मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनका काम वो खुद कर लेते हैं। और 3 साल हो गए उनको। अब मेरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास हो गया है कि अब मम्मी ठीक, पूरी तरह से ठीक हो गई है। हम जिसको भी बताते हैं वो भी आपके पास आते हैं और उनको भी बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत अच्छा है उनको भी। 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा हो गया टाइम। 3 साल, हाँ 3 साल से ऊपर हो गए। ठीक है ना। हाँ। कहाँ डॉक्टरों ने कहा 6 महीना 8 महीना जिंदगी है, खूब सेवा करो इनकी। हाँ। और सेवा के लिए आपका भाई बाहर विदेश में था। हाँ, वो भी कुवैत छोड़ के आ गया। कुवैत छोड़ करके आ गया मम्मी के लिए। हाँ। ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल अभी एकदम बिल्कुल स्वस्थ निरोगी है। ओके अभी तो। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब देवगुरु धर्म की कृपा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। ठीक है जी। हाँ। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लांबाकोट डिस्ट्रिक्ट बूंदी के रहने वाले हैं। इनको सारकोमा नाम का कैंसर था। 2007 में पहली बार मालूम पड़ा, तब महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में इनकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद हम बराबर चेक कराते रहे। 9 साल बाद वापस ये कैंसर रिपीट हो गया इनको। 2016 में वापस सर्जरी हुई उसी हॉस्पिटल महावीर कैंसर में। फिर उसके बाद चेक कराते थे निरंतर। उसके बाद 2019 में वापस सारकोमा के वापस वो गठान ट्यूमर बन गया। 2019 में फिर हमने सर्जरी करवाई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अब आपकी सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। अब शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके ऑपरेशन को वो झेल सके। उसके बाद हमने कीमोथेरेपी ली 2019 में।
कीमोथेरेपी लेने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सारकोमा कैंसर में उसका कोई लाभ नहीं मिला, ट्यूमर ज्यों का त्यों रहा। उसके बाद हमने योग व्यायाम किया 3 साल तक, और योग व्यायाम करने के बाद फिर हमको थोड़ा सा तकलीफ महसूस होने लगी। तो फिर इनको वापस डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर कीमो के लिए बोला, कीमोथेरेपी के लिए। तो हमने फिर अभी एक इसी वर्ष कोई नई दवाई खोज हुई थी कीमो के लिए, वो हमने इनकी उससे करवाई कीमोथेरेपी। फिर वापस हमने ये करवाई सीटी स्कैन, तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर लाभ नहीं मिल रहा तो फिर हमने वो छोड़ दी, हमने उसका कोई असर हो ही नहीं रहा है, शरीर हर बार कमज़ोर होता गया। फिर हमने इस पे यूट्यूब पे आपका डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, तो उसमें हमको लगा कि ये अपने फायदे की चीज़ है। तो हमने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे संपर्क किया एक बार, तो आपने बोला कि बिल्कुल आप 100% ठीक हो जाओगे, आप आओ एक बार। तो फिर हम तुरंत यहाँ आ गए और उदयपुर आ गए। उदयपुर आपने हमको बहुत तसल्ली दी और कहा कि आप 100% क्योर हो जाओगे। आप ये जो भी बताई इन्होंने विधि, वो हमने चालू कर दी। चालू करने के बाद आज 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं, हमारे बहुत रिलीफ मिला उससे। हमारी जो कमजोरी थी वो तो बिल्कुल निकली गई है, और जो कैंसर की गठान जो अंदर हमको नज़र आ रही थी, वो अब बिल्कुल हल्का हो गया पेट, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो आज फिर हम आपको दिखाने आए। तो मेरी यही है सबसे विनती कि भाई ये इस समय यही नेचुरल जो थेरेपी, प्राकृतिक उपचार, यही बहुत फायदा करेगा, ये हम सबको लेना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और मेरे को बहुत आराम मिला। पहले क्या क्या महसूस हो रहा था आपको? पहले तो खाना खाने के 1 घंटे बाद में पानी पीती थी, जब घबरा जाती थी और ऐसा सोचती थी अब अपने को सोना पड़ेगा। और अब जिस दिन से ये दवाई चालू करी है कि उसके दूसरे दिन से ही मेरे को बहुत आराम लगने लग गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे आज तक तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब पहले आप उतना काम नहीं कर पाते थे? हाँ, पहले उतना काम नहीं कर पाते, अब पूरा काम कर लेती हूँ घर का। खाने पीने की इच्छा होती थी पहले कम होती थी, अब बड़ी होने लगी। अब काफी अच्छे से खा पी लेते हैं आप हाँ, आराम अच्छे से खा रही पी रही हूँ। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया, क्या क्या चालू किया आपने, क्या क्या आपने किया, इस विषय में बताइए थोड़ा सा। आपको क्या क्या बताया यहाँ से? तो हाँ, यहाँ पर इनको कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो कैंसर के खिलाफ है वो दिए गए। एक ये कमाल का तेल है, और एक ये जड़ी बूटी है कुटक चिरायता, इसने बहुत फायदा किया है। और ये वास्तव में ये जो कमाल का तेल है, इससे इनको बहुत लाभ मिला है। पहले नींद नहीं आती थी, तो ये मालिश करने के बाद अच्छे से नींद आ रही है, कोई इनको तकलीफ नहीं है। और ये कि बालों में जो लगाने का, ये मसाज करने का, इससे इनको सिर में बहुत आराम मिलता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे एक भी गोली नहीं है, बिना गोली के ठीक हो रहे हैं हम लोग। और बिल खाने पीने का भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, शुद्ध खाना मिल रहा है। गाय, देसी गाय का दूध वगैरह पी रहे हैं? हाँ, देसी गाय का दूध पी रही है रोज सवेरे सवेरे। खाली पेट? खाली पेट, हाँ। सवेरे सवेरे पी इधर रही। निकाला और इधर हाँ, इधर पी रही हम लोग वहीं पे जाके। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और भी जल्दी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, हमें तो ऐसा लगा कि हमें मतलब एक देवता टाइप हमें तो ऐसा लगा हमारे पिताजी हमने आज छोड़ दी थी बिल्कुल, भाई हम अब ठीक नहीं होंगे, लेकिन अब हमको मालूम पड़ गया है कि हम पूरी तरह क्योर हो जाएंगे, जैसे हमारे पिताजी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और प्रकृति के प्रति विश्वास पैदा हो, आस्था पैदा हो, और केवल एलोपैथी के भरोसे वो न रहें। वैसे एलोपैथी का भरोसा टूटता जा रहा है लोगों का, जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही। कोरोना के कारण भी बहुत सारे लोगों का एलोपैथी से विश्वास, भरोसा उठा है, ठीक है, और वो प्रकृति की ओर लौटे हैं, परंपरागत चिकित्सा पद्धति की ओर लौटे हैं। तो हम चाहते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और लोग समझने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ अंधे होकर के ब्लाइंडली फॉलो ना करें एलोपैथी को कि बस सब कुछ एलोपैथी है। सब कुछ एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी में भी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी है, लेकिन एलोपैथी पर एकदम से इतना भरोसा और उसी के भरोसे जीना ये ठीक नहीं है। आइए लौटिए परंपरागत चिकित्सा पद्धति की ओर, प्रकृति की ओर, बैक टू नेचर। धन्यवाद।